हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। मेनली जो इसमें सबसे पहले कंपाउंड पढ़ना है वो सोडियम कार्बोनेट है ना, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा भी बोलेंगे। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है। मैंने अभी दो कंपाउंड को डिस्प्ले कर रखा है, एक सोडियम कार्बोनेट है और एक आपका NaCl सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे है ये। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, तो इसका केमिकल नेम हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 × 10H2 आपको क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। इसको कॉमन सिस्टम है ना, वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये एक डीलिक्विसेंट मटेरियल है। डीलिक्विसेंट बोलने का मतलब है कि ये वाटर को इजिली क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको डीलिक्विसेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो NaCl है ये भी डीलिक्विसेंट मटेरियल है, मतलब ये भी पानी को, वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इनके आयोनिक स्ट्रक्चर्स में ना बहुत सारे इंटरस्टिशियल प्लेसेस होते हैं और इन प्लेसेस की वजह से ये मॉइस्चर को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वो सॉल्वेबल प्रोसेस से बनाते हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कैटालिस्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया होगा। तो देखिए इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, अमोनिया है, CO2 है और NaCl है। सबसे पहला स्टेप में अमोनिया का रिएक्शन वाटर और CO2 से कराते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में देखिए अमोनिया बेसिक नेचर का है, तो बेसिक नेचर होने की वजह से H2O से एक H को एक्सेप्ट करेगा तो NH4 बना लेगा और CO2 एक H को लेकर के आपको CO3 बना लेगा, तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग CO2 और H2O से कराएंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन NaCl से कराए तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, NH4 प्लस होगा और यहाँ पे Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा और HCO3 माइनस होगा। मैं यहाँ पे लिख के भी समझा देता हूँ। देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, तो HCO3 Na के साथ में जुड़ करके NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया और फिर NH4 के साथ में Cl आकर के NH4Cl बना लेगा। और फिर लास्ट स्टेप में जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है यहाँ से कि इस कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं और इसमें सॉल्वेबल प्रोसेस का नेम आता है, जो पहले इक्विलिब्रियम में भी इससे क्वेश्चन बना था। तो एक तो इसको याद रखिए, बाकी जो इसके स्टेप्स है इसको ध्यान में रखिए, है ना। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में जनरली ये सॉल्युबल नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ठीक है, बाय हीटिंग, अगर देखिए इसके क्रिस्टल को हीट करेंगे ना तो जो भी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है ना उसको रिलीज कर देगा, एकदम सिंपल सा है। अगला, अगर हम लोग एसिड के साथ में रिएक्शन करा दें, Na2CO3 को अगर HCl के साथ में रिएक्शन कराए तो देखिए सबसे पहले Cl किससे रिएक्ट करेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, तो सबसे पहले Cl और Na मिलके NaCl बनाएगा। फिर CO3 जब ब्रेक होता है तो CO2 और एक एक्टिव ऑक्सीजन में टूटेगा। देखिए जनरली अगर हम लोग CO3-2 को ब्रेक करें तो ये CO2 और प्लस एक एक्टिव ऑक्सीजन के फॉर्म में ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 तो एक स्टेबल हो गया और बाकी जो एक ऑक्सीजन बचता है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा, वाटर बना लेगा। अगर इसका सेम रिएक्शन H2SO4 से कराएं तो Na2 प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, आपका ये SO4 किसके साथ में आ जाएगा, सोडियम के साथ में, और ये बना लेगा सोडियम सल्फेट, फिर CO2 और फिर H2 रिलीज होगा। एकदम आसान रिएक्शन है, इन सारे रिएक्शंस को आप लोग दिमाग में रखेंगे। अगर हम लोग SiO2 को क्या बोलते हैं बताइए, ये सिलिकेट है, अगर इसके साथ में रिएक्शन हम लोग करा दें तो ये एसिडिक नेचर का होता है, तो इस वजह से जब ये ब्रेक होगा, CO3 ब्रेक होगा कैसे बताइए, CO2 और एक्टिव ऑक्सीजन में, तो एक एक्टिव ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट करके बना लेगा Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट में चेंज कर जाएगा और फिर CO2 आपको रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगला, अगर MgCl2 से हम लोग रिएक्शन कराए तो देखिए इसमें Na प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस, यहाँ भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन जब होगी तो MgCO3 के साथ में अटैच होगा और Na2 के साथ में कौन अटैच हो जाएगा, Cl, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला देखिए, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन फेस में रिएक्शन कराएं, ये सॉल्यूशन फेस में लेके चल रहा है तो ये आपको मैग्नीशियम का तो कार्बोनेट बनेगा लेकिन बेसिक नेचर का बनेगा। बेसिक नेचर इसलिए क्योंकि इसमें OH आया हुआ है, तो हाइड्रो ऑक्साइड जहां प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का ही होता है। ठीक है,
तो ये सोडियम कार्बोनेट के कुछ रिएक्शन है जिसको आप ध्यान में रखिए। अगला है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो 1271 केल्विन होता है। ठीक है, तो इसको अच्छा से कॉपी कर लीजिए। अब देखते देखिए, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ग्रुप 1 के मेंबर के ना दो रिमेनिंग कंपाउंड्स है, फिर ग्रुप 2 पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बताइए? NaHCO3 हो जाएगा। इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसको बेकरी में हम लोग यूज करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है, बताइए ये कौन सा प्रोसेस है बोलिए? तो हम लोग जो इसके पहले डिस्कस किए थे, ये भी सोलवे मेथड है। सोलवे मेथड से ही इसको भी प्रिपेयर करते हैं, तो ज्यादा कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है। बस इसमें NaHCO3 जहां पे आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट बन गया ना, वहीं तक स्टॉप कर देते हैं। इसको आगे हीट नहीं करते, इसको हीट करेंगे तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मेथड सेम ही है। कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं एकदम आसान है, आप लोग देख लीजिए। इसके पास एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको जानिए। सबसे पहला है बाई हीटिंग। अगर इसको हीट करें ना, तो हीट करने से एक सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और एक H2O मिलेगा और एक क्या मिलेगा बताइए? CO2 मिलेगा। बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट 2 यूज कर लीजिए। उसके बाद से अगर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करें, एसिड के साथ में कराएंगे, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, एसिड का सॉल्ट, और H2O और क्या मिलेगा बताइए? CO2 मिलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन है, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है। और बाकी जितने रिमेनिंग रिएक्शंस Na2CO3 के हैं ना, आपको NaCO3 के भी वही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए? NaOH। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। देखिए इसका एक और नेम है, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, और जो KOH होता है उसको कॉस्टिक पोटास भी हम लोग बोला करते हैं। ठीक ना, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? ये सिंपल है। आप क्या करिए, अल्कलिस मेटल, अल्कलिस मेटल में सोडियम को ले लीजिए, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा? आपको सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और इसको अगर बैलेंस करना होगा तो कोफिशिएंट क्या यूज कर लेंगे? 2 यूज कर लेंगे। और अगर सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर में डाल दिया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मैंने इस रिएक्शन को एक तरीका से और करा दिया। अगर सोडियम को डायरेक्ट वाटर के अंदर में डाल दिया जाए ना, तब भी आपको सोडियम ऑक्साइड मिलेगा और H2 गैस मिलेगी। ठीक है, और Na2O को अगर फिर वाटर के अंदर में हम लोग मिक्स करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाने वाला है। ठीक है, तो एकदम इजी प्रोसेस है। एक और मेथड से बना सकते हैं, बाई सोडियम अमलगम। अमलगम क्या होता है? अगर किसी भी मिक्सचर में Hg अगर मरकरी प्रेजेंट है ना, तो उस मिक्सचर्स का नाम क्या होता है बताइए? अमलगम होता है। तो अमलगम देखिए Hg जनरली न्यूट्रल है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो सोडियम ही वाटर से रिएक्शन करेगा और सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज करेगा, और जैसे यहाँ पे Hg है बाहर आपको Hg निकल जाएगा। ठीक है, और ये भी एक तरह का व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डीलिक्विसेंट मटेरियल है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा कोई टफ है नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब ये एक बेस है, इसके अंदर में OH आ गया तो क्या है बताइए? बेस है। अगर इसका रिएक्शन आप HCl से कराइएगा तो Na प्लस होगा, OH माइनस, H प्लस होगा, Cl माइनस। तो Na और Cl मिलके NaCl और वाटर बनेगा। मतलब आप जब एसिड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा और उसमें एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम लोग NaOH का रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो Na2CO3 और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अगर इसका रिएक्शन Al2O3 और ZNO से कराएं तो यहाँ पर आपको Al2O3 से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट बनने वाला है। ठीक है, इसका नेम सोडियम एल्यूमिनेट है और इसका नेम क्या है बताइए? सोडियम जिंकेट है ना। इसमें देखिए इस रिएक्शन को भी याद करिए, हम लोग ऐसे इसको पी ब्लॉक में भी डिस्कस करेंगे कि अगर व्हाइट फास्फोरस से रिएक्शन कराएंगे ना तो ये क्या बनाने वाला है? PH3 बनाने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये क्लोरीन वाला। ठीक है, अगर आप क्या करें, क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaOH के साथ में कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर बनेगा, और इसी NaOH को जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड कर देंगे तो सोडियम क्लोरेट बनेगा और NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखिए। और जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं बताइए? बेकिंग सोडा बना मतलब बेकरी बनाने वगैरह में करते हैं हम लोग इसका यूज। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरली क्या यूज है? एक बहुत अच्छा बेस है, एक बहुत अच्छा ये सॉल्वेंट है, तो लैब में इसका बहुत बढ़िया यूज है। अब हम लोग सीखेंगे ग्रुप 2 के कौन कौन से एलिमेंट हैं और उसके क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट देखिए यहाँ पे, ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं मेनली ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम और रेडियम आपको है। इसको हम लोग मैजिक नंबर से, इसका भी एटॉमिक नंबर सबका निकाल सकते हैं, सबके कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हैं आप इसलिए, ठीक है। देखिए इसमें सीखिए जितने सारे एटॉमिक कैरेक्टर है, सबसे पहले इसको जान लीजिए एबंडेंस क्या है। जो ये रेडियम जो होता है ना, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एबंडेंस अर्थ क्रस्ट में सबसे कम है, बहुत ही रेयर है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम का एबंडेंस सबसे ज्यादा होगा और बाकी रिमेनिंग का एबंडेंस थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके जितने सारे एटॉमिक कैरेक्टर्स है ना, जो ग्रुप 1 में हम लोग पढ़े हैं वही सारा है। जैसे एटॉमिक रेडियस आप निकालिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स निकालिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सारा का सारा पहले की जैसा ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा कुछ हमने इसमें डिस्कस नहीं किया। और इन सब की जो वैलेंसी होगी ना, देखिए क्योंकि इसके आउटर सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 2 के मेंबर की जो वैलेंसी हम लोग टेक करते हैं, ये कितना टेक करेंगे बताइए? 2 टेक करेंगे, है ना। इसको दिमाग में रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज भी वैलेंसी 2 रख करके आप बनाइए। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बहुत सारा बना सकते हैं आप। बेसिक नेचर किस तरह से होगा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो फजान्स रूल का एक्सेप्शन होता है, जहां से क्वेश्चन बनता है, उसको हमने लिख दिया। जब ये कार्बोनेट बनाएंगे ना, तो देखिए बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट है। रूल के अकॉर्डिंग देखिए ये केटाइन जो है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, जबकि ये केटाइन का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो सिंपल, इसके अंदर में आयोनिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें होगा बताइए? BaCO3 में होगा, है ना। तो ये फजान रूल का एक्सेप्शन है, फजान्स रूल यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अंदर में आयोनिक कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा BaCO3 के अंदर में होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हायर स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा बताया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बाकी सब ग्रुप 1 एलिमेंट में जैसा पढ़े है ना, वैसा ही यहां पे फिट कर दीजिए। बस इन सब की वैलेंसी कितनी रखनी है? 2 रखनी है, ठीक है। अब ये क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं उसको बात करते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड का इसमें स्टडी हम लोग को करना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CaO होगा। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर में। देखिए इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग किससे बताइए? CaCO3 से। CaCO3 क्या है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। देखिए इसका, या एक और इसका नेम है लाइम स्टोन भी कॉमन सिस्टम में बोलेंगे, या इसको संगमरमर भी बोला जाता है, ठीक है। संगमरमर भी इसी का नेम है, या कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए। अगर इसको एक्सट्रीमली हीट करें, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर में हीट करें, तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? रिलीज करता है। अब इसका देखिए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तरह का ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। वाटर के अंदर में सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है। इस तरह से हम लोग इसका फिजिकल कैरेक्टर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए मेनली जो क्या है इसमें जो सीखना है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में, कि अगर CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर में मिक्सअप करें ना, तो ये बनने वाला है हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाने का जो प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। और इसलिए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो होता है, इसको हम लोग स्लैक्ड लाइम के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका नाम एक और क्या है बताइए? इसको स्लैक्ड लाइम भी हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। देखिए आगे समझिए, इसमें इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो कलर होता है ना, लाइक मिल्क के ही जैसा होता है, तो इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोला जाता है। और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है बताइए? स्लैकिंग ऑफ लाइम भी इसको बोलते हैं। अगला इसमें स्टेप है कि अगर हम लोग CaOH होल ट्वाइस का मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लीन सॉल्यूशन लेकर के चले ना,
तो इसको लाइम वाटर भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम किसको बोलते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही मिल्क लाइम है, मतलब एक तरह का जब ये पेस्ट के फॉर्म में होगा ना तो मिल्क ऑफ लाइम है, और इसका अगर एक फ्रेश सॉल्यूशन लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलेंगे, ठीक है, या लाइम ऑफ वाटर आप उसको बोलेंगे। दूसरा है इसमें देखिए अगला कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्टडी करते हैं, ये सेकंड नंबर है। इसका तो नेम पता होगा आप लोग को, इसको स्लैक लाइम बोलेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो यही वाला प्रोसेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ में डाल दीजिए, ठीक है। ये भी एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर सबसे पहले इसको CO2 के साथ में रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और आपको H2 निकलने वाला है, ठीक है, एकदम नॉर्मल रिएक्शन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। CO2 नेगेटिव होने से एक इसके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके CO3 में चेंज होगा, और CO3 की बैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की बैलेंसी भी 2, तो CaCO3 बना और वाटर बन जाता है। इसको देखिए इस प्रोसेस में जो COH को लेके चलेंगे ना, एकदम फ्रेश सॉल्यूशन लेके चलेंगे, इसलिए हमने इसका नेम क्या लिखा है, लाइम वाटर लिखा है। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसको बढ़िया से याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से करा दें, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड और डाइल्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे केस में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोरेट और वाटर आपको बनने वाला है। दूसरा केस में अगर हम लोग क्या करें, हॉट एंड कॉन्ग रखें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहां पर कैल्शियम क्लोरेट बनेगा, देखिए इसमें हाइपोक्लोरेट बना और इसमें क्या हो गया बताइए, क्लोरेट बन गया, ठीक है, यही डिफरेंस है। और अगर बिलो 35 डिग्री कराए ना तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। इसके बाद अगर इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा दे बताइए, अमोनियम सॉल्ट से करा दे। अमोनियम सॉल्ट का मतलब है NH4Cl, है ना, तो CaOH होल ट्वाइस का अगर NH4Cl से हम लोग रिएक्शन कराएं तो इसमें क्लोरीन सबसे पहले ऐसे रिएक्शन करके CaCl2 बना लेगा, फिर NH3 बनाएगा और वाटर के फॉर्म में बाकी के सॉल्यूशंस निकलते हैं। बैलेंस करना होगा, तो देखिए हम लोग के पास यहाँ भी 2 क्लोरीन चाहिए, तो इसलिए इसके पास भी कितना कर देंगे बताइए, 2 यूज कर देंगे। ये कंपाउंड नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट। देखिए सीमेंट से जनरली ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, और ब्लीचिंग पाउडर में इसके फॉर्मूला को याद रखिए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन का एक्शन करा के इसको रेडी कर लेते हैं, ठीक है। मेनली इसके यूजेस से क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है बताइए, एक तरह का डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है ना, उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तो एक तरह का क्लींजिंग रिएजेंट भी है। तो बुकलेट में थोड़ा सा देखेंगे ना तो इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, और ज्यादा मुश्किल यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता। और प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको हम लोग बनाते हैं जिप्सम के हेल्प से। अगर जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 है ना। फिर उसके बाद से सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, इसको बुकलेट में चेक कर लेंगे किस तरह से ये है ना, बहुत आसान है। पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं, उसके अलावा हम लोग उसमें सिलिकेट्स को मिलाते हैं, तो किस तरह से सीमेंट का फॉर्मेशन होता है ना। और फिर से जो भी इंडस्ट्री से एसिड्स निकलते हैं ना उसको भी इसमें मिक्स किया जाता है। तो यहाँ से ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको बनने वाले नहीं है, इनका फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को करिए और जो भी डाउट्स लग रहा है ना उसको पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।